स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप क्रमशः योग सूत्र को समझ रहे हैं, उसमें तीसरा अध्याय विभूतिपाद के सूत्रों को समझ रहे हैं जो कि विभूतियों पर आधारित है। तो इसमें आप 3.28 से लेकर 3.33 तक समझ सकेंगे और संयम के फल को ही समझना है। चलिए 3.28 को पहले समझते हैं। ध्रुव तद गति ज्ञानम, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। ध्रुव यानी अस्थाई, ध्रुव तारा, जैसा कि आप सभी ध्रुव तारा के विषय में जानते होंगे। तद उससे, गति चाल या घटनाक्रम, इसका अर्थ घटनाक्रम भाग्य भी है। और ज्ञान, जैसा कि ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक। और संयम का यानी जहां भी संयम शब्द आता है, धारणा ध्यान समाधि तीनों सम्मिलित होते हैं। अब एक लाइन में इसका पहले अर्थ समझें। निश्चल स्थिर ध्रुव नक्षत्र में संयम करने से, यानी जो निश्चल है स्थिर है ध्रुव नक्षत्र में संयम करने से उन नक्षत्रों की गति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नक्षत्रों का, जो नक्षत्रों की गति है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात ध्रुव तारा पर ध्यान स्थिर कर योगी तारों की स्थिति के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा वे इसके आधार पर भाग्य को भी पढ़ लेते हैं, भाग्य को भी समझ लेते हैं। यहां ध्रुव तारा बुद्धि का प्रतीक है। किसका? बुद्धि का। ठीक, थोड़ा और समझ लें। ध्रुव तारा सभी तारागणों में प्रमुख है, निश्चल गति रहित है, तब तथा सभी नक्षत्रों की गतिशीलता से उसका संबंध यथावत बना रहता है। इसलिए साधक को ध्रुव तारा में संयम करके समस्त तारागणों की गति का यथार्थ ज्ञान, अर्थात कौन कितने काल में किस राशि एवं नक्षत्र पर गमन करेगा, इसका पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं। 3.29 नाभि चक्रे कायाव्यूह ज्ञानम। तो इसका अर्थ समझें इन शब्दों का पहले। नाभ, जैसे आप सभी नाभ समझते हैं। चक्रे रहस्यमयी केंद्र, काया शरीर, व्यूह प्रणाली और ज्ञानम यानी ज्ञान। एक लाइन में अर्थ समझें। यानी नाभ चक्रे काया व्यूह ज्ञानम। नाभ चक्र में संयम करने से, नाभ चक्र में संयम करने पर शरीर के व्यूह यानी रचना, उसकी स्थिति कैसी का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब नाभ चक्र पर संयम किया जाता है। अर्थात नाभि जो मणिपुर चक्र का स्थान है, किसका? मणिपुर चक्र, उस पर ध्यान स्थिर कर योगी शरीर के गठन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। थोड़ा और समझ लें। नाभ चक्र शरीर के मध्य में पिंड के आकार सदृश मांस का गोला है। उसे ही नाड़ियों का केंद्र कहा गया। किसको? नाड़ियों का केंद्र। शरीर की समस्त नस नाड़ियां इस केंद्र से गुथी हुई हैं।
इस नाभि चक्र में संयम करने से शरीर की व्यूह यानी शारीरिक रचना का संपूर्ण ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है। शरीर की संरचना किस तरह हुई, शरीर में स्थित वात पित्त कफ तीनों दोष और त्वक रक्त मांस नाड़ी हड्डी चर्बी वीर्य आदि जो सप्त धातुएं हैं। सप्त धातुएं कौन? त्वक, आप देखकर नोट कर सकते हैं, रक्त मांस नाड़ी हड्डी चर्बी वीर्य, ठीक, ये सब धातुएं हैं। यानी किस प्रकार कहाँ प्रतिष्ठित है, इन सभी का नसनाड़ियों के सहित सम्यक रूपेण ज्ञान योगी साधक को प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। 3.30 कंठ कूपे क्षुति पिपासा निवृत्ति। कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। चलिए इनका अर्थ समझें। कंठ जैसा कि कंठी या गला, कूपे कुआं या गड्ढा, क्षुत भूख, पिपासा प्यास, निवृत्ति वशीभूत। एक लाइन में अर्थ समझे, क्योंकि ये एकदम आपको फैक्ट में याद करना है, आगे मैं आपको समझाऊंगी। कूर्म यानी कच्छप आकार की जो नाड़ी है, उस नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। सॉरी, ये कंठकूप में संयम करने से भूख एवं प्यास का निवारण हो जाता है। कंठकूप में संयम करने पर भूख एवं प्यास का निवारण हो जाता है, ये ध्यान रखना है। इसी तरह क्वेश्चन एक लाइन में पूछे जाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। विशुद्ध चक्र, यहां पर क्या रहता है? कंठकूप में विशुद्ध, चक्र के साथ कंठ के कुएं यानी कंठकूप पर ध्यान स्थिर करने से योगी भूख और प्यास को अपने वश में कर लेता है। अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। 3.31 कूर्म नाड्या स्थैर्यम। कूर्म नाड्या स्थैर्यम। अब इन शब्दों का अर्थ देखें। कूर्म यानी कछुआ, एक नाड़ी का नाम है। नाट यानी कछुआ एक नाड़ी का नाम है। नाड्या नाड़ी और या नस, जैसे आप सिंपल भाषा में बोलते हैं। स्थैर्यम निरंतरता। एक लाइन में इसका अर्थ जाने। कूर्म यानी कच्छप आकार की नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। ठीक, यानी कूर्म नाड़ी पर ध्यान स्थिर कर योगी शरीर की गतिविधियों, इसके शरीर की गतिविधियों और बुद्धि पर अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है तथा स्थिर दशा में लंबे समय तक रह सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। कूर्म कच्छप आकार की नाड़ी में संयम करने से स्थिरता प्राप्त होती है। चलिए 3.32 मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम। तो इनका इन शब्दों का अर्थ, मूर्ध शीर्ष
भाग ज्योतिष प्रकाश, सिद्ध सिद्धि, दर्शनम दृष्टि। एक लाइन में अर्थ समझें। मूर्धा स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। अब एक लाइन में इसको फैक्ट में याद रखना। मूर्धा स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है, यानी शीर्ष भाग के ज्योति में, अर्थात मस्तक यानी ब्रह्मरंध्र ऊपरी भाग है ना, और सहस्रार चक्र पर चमकती आभा का ध्यान। ब्रह्मरंध्र लिख दूं, और सहस्रार, ठीक। चक्र पर चमकती आभा पर ध्यान स्थिर कर योगी सिद्ध पुरुषों में सृजनात्मक विचार या दृष्टि प्राप्त करता है। ठीक, इसको थोड़ा और मैं समझा दूं। देखो, सिर कपाल के अंदर एक छिद्र स्थित है, इसे ही ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, इसमें प्रकाशमय ज्योति का भी निवास रहता है। सुषुम्ना नाड़ी का निवास स्थल भी इसी स्थान को बतलाया गया है। इस संस्थान में संयम करने पर योगी को ध्रुव एवं पृथ्वी लोक के मध्य में विचरने वाले दिव्य पुरुषों के दर्शन, कौन से? ध्रुव एवं पृथ्वी के लोक के मध्य में विचरने वाले दिव्य पुरुषों के दर्शन प्राप्त होने लगते हैं, जो कि सामान्य जनों को प्रायः नहीं दिखलाई देते हैं। योगी जन ध्यान की चरम अवस्था में उन दिव्य पुरुषों से वार्तालाप भी किया करते हैं। ठीक, तो आपने अच्छे से समझ लिया। अब अगले सूत्र को देखते हैं। 3.33 प्रतिभात व सर्वम। इसका अर्थ देखें। प्रतिभात समुज्ज्वल प्रकाश, और इसको आप अंतर्ज्ञान भी इसका अर्थ लगा सकते हैं। ठीक, व यानी या, सर्वम सब कुछ, प्रतिभाद्वा सर्वम। अब एक लाइन में अर्थ इसका देखें पहले। अथवा, वा है ना, इसी से रिलेट है यह सूत्र। अथवा प्रातिभ नामक ज्ञान, कौन सा ज्ञान? प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी भी तरह के संयम के ही, जब प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो बिना किसी संयम के ही योगी को क्या क्या? भूत, वर्तमान, भविष्यत काल की कही हुई सभी सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और प्रातिभ सिद्धि के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। अथवा प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी भी तरह के संयम के ही योगी को भूत, वर्तमान, भविष्यत काल की कही हुई सभी सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये 3.33 अर्थात ललाट के मध्य यानी आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर करने से योगी प्रतिभा या तारक ज्ञान, ध्यान से समझना, प्रतिभा, प्रातिभ है ना यहाँ पर, प्रतिभा या तारक ज्ञान तथा स्पष्ट ज्ञान, रितम भरा प्रज्ञा की प्राप्ति कर लेता है। स्पष्ट ज्ञान किसको कहा गया? रितम भरा प्रज्ञा। ठीक, यह सूर्योदय से पहले
पौ फटने के समान होता है, जो भ्रम को दूर कर देता है। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसमें आपने कितने सूत्रों को समझा? प्रातिभावा सर्वम, मूर्ध ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, क्रूम नाड्या स्थैर्यम, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, नाभ चक्रे काव्य विज्ञानम, ध्रुव तद गति ज्ञानम। तो अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, और जहाँ कहीं ना समझ में आए दोबारा से पूछना। धन्यवाद विद्यार्थियों।